हैं प्रमुख खबरें। मेंटेनेंस के अभाव में जमीन छूने को आतुर हैं। खेतों से होकर गुजरी विद्युत लाइनें। शॉर्ट सर्किट से पूर्व में हो चुकी आगजनी की घटनाओं से किसान को हो चुका है भारी नुकसान। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर समिति की बैठक संपन्न। धूमधाम से मनेगा श्री राम जन्मोत्सव। क्षत्राणियों को एकता और अखंडता रखनी होगी कायम, कहा प्रदेश अध्यक्ष ममता सोलंकी ने। बाराबंगला रेल मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 3 अप्रैल से होगी अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता। बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय। और मरीज बालक के पिता ने की ड्यूटी नर्स से अभद्रता। खबरें विस्तार से। खेतों से गुजर रही बिजली की तारें मेंटेनेंस के अभाव में झूलती हुई जमीन छूने को आतुर हो रही है। गर्मी के साथ ही गेहूं की कटाई का दौर भी शुरू होने वाला है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी की आशंका बनी हुई है। यदि शॉर्ट सर्किट से आगजनी हुई तो किसानों को भारी नुकसान होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा खेतों के ऊपर से बिजली की लाइन डाली गई है। इनमें एलटी लाइन के अलावा 11 केवी की लाइन भी खेतों के ऊपर से निकली है, जिनका रखरखाव कार्य नहीं होने के कारण विद्युत लाइनों की तारें झूलती हुई नजर आती हैं। कई स्थानों पर ऐसे हालात है कि बिजली के पोल तिरछे होने के कारण झूल रही बिजली की तारें जमीन छूने को आतुर हैं, जिससे किसानों को फसल की कटाई के लिए भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश फसलों की कटाई हार्वेस्टर से होती है। यही झूलती हुई बिजली की तार हार्वेस्टर से टकराकर बड़े हादसे की वजह बन सकती है। जाहिर है कि रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की कटाई का समय आ चुका है। किसान गेहूं की कटाई के लिए तैयार हो चुके हैं, इसके लिए हार्वेस्टर भी आ चुके हैं। यदि इसी तरह तेज धूप पड़ी तो इसी सप्ताह से कटाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गर्मी के दिनों में झूलती हुई तारों में शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, जिससे फसल में आग लगने की आशंका सबसे अधिक रहती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गेहूं पूरी तरह सूख चुका होता है। ऐसी स्थिति में फसल में आग लगने के लिए मामूली चिंगारी भी काफी होती है। बावजूद इसके विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रखरखाव को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के कारण क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले वर्षों में शॉर्ट सर्किट के कारण कई खेतों में खड़ी गेहूं की फसल चौपट हो चुकी है। क्षेत्र में अब तक हुई अधिकांश आगजनी शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। विगत 9 वर्ष पूर्व भट्टी गांव से जुड़े हुए खेतों में आग लगने से 25 से 30 एकड़ की फसल जल चुकी है। आग गांव तक भी पहुंच गई थी, जिसे बमुश्किल बुझाया गया था। इसी प्रकार अन्य आसपास के खेतों में भी शॉर्ट सर्किट से ही फसलें खाक हुई हैं, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। इस संबंध में जब झारपुर के किसान दिनेश महतो से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकांश किसानों के खेतों से होकर बिजली लाइन गुजर रही है। वहीं पुराने खंभे तिरछे होने से लाइन खेतों के ऊपर झूल रही है। गर्मी के दिनों में फसल कटाई के दौरान शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी के कारण फसलों में आग लग जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय समय पर मेंटेनेंस भी नहीं किया जाता। कई स्थानों पर एलटी लाइन की तारें बांस के सहारे टिकी हुई हैं। इधर इस संबंध में जब भट्टी गांव निवासी किसान मयंक महाला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से पूर्व में आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। फसल कटाई के दौरान विद्युत वितरण कंपनी को दिन में बिजली सप्लाई बंद करनी चाहिए, क्योंकि तेज धूप एवं भीषण गर्मी की झूलती तारों में शॉर्ट सर्किट की घटना आग का तांडव कर सकती है। इसलिए दिन में बिजली सप्लाई बंद होगी तो आगजनी की घटनाएं भी कम होंगी। श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक के सत्संग भवन में रविवार शाम श्री राम जन्म महोत्सव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी अप्रैल माह में चैत्र नवरात्रि के पुनीत अवसर पर परंपरा अनुसार श्री राम जन्म महोत्सव मनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। कार्यक्रम आयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण श्री राम जन्म महोत्सव के प्रवचन के कार्यक्रम नहीं हो सके थे। शाश्वत भार्गव को कथावाचक के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। श्री छाबड़ा ने बताया कि 9 अप्रैल शाम 7 बजे से खाटू श्याम परिवार के सौरभ मित्तल के सहयोग से राजस्थान के प्रमुख गायक कलाकार चेतन दधीच, जयपुर राजस्थान एवं स्थानीय कलाकार कनक एवं मयंक की एक शाम खाटू श्याम के नाम का आयोजन तुलसी चौक पर किया जाएगा।
साथ ही 10 अप्रैल को दोपहर में प्रभु श्री राम का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम 5 बजे से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कथा प्रतिदिन रात्रि 7:30 बजे से प्रारंभ होगी और 11 बजे समापन होगा। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक प्रतिदिन तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के नवान पारायण पाठ का आयोजन दोपहर 1 बजे से होगा। श्री छाबड़ा ने बताया कि आयोजन के लिए प्रमुख समितियां बनाई गई हैं जो कार्यक्रम में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालेंगी। बैठक में दान संग्रह समिति, शोभा यात्रा समिति, मंच संचालन समिति, प्रचार प्रसार समिति, बैठक व्यवस्था समिति, संत व्यवस्था समिति, माइक व्यवस्था एवं नवान पारायण समिति बनाई गई एवं विभिन्न सदस्यों को जिम्मेदारियां दी गई। बैठक के अंत में कोरोना महामारी के समय श्री राम जन्म महोत्सव समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों की अकस्मात मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिनमें स्वर्गीय समीरमल गोठी, स्वर्गीय अनिल अग्रवाल सावरिया, स्वर्गीय संजय खंडेलवाल, स्वर्गीय संदीप मालवीय, स्वर्गीय राजेश मालवीय, पूर्व पार्षद सुरेंद्र अरोरा को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में शिव भारद्वाज, संतोष यादव, मुरारी उपाध्याय, अनिल मिश्रा, देवेंद्र पटेल, सुनील दुबे, टीकाराम, अशोक खंडेलवाल, मनोज सारण, अनिल मेहानी, राजेंद्र दुबे, राकेश दुबे, राजेश जैन, कादर, मनीष अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, दीपू अग्रवाल, राजकुमार यादव, दिनेश सैनी, दयाराम सराठे, शरद गुप्ता, सुभाष चंद्र, शशांक मालवीय, आर.के. यादव, हिमांशु बाबू अग्रवाल, अमित सेठ, घनश्याम तिवारी, भूपेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। चौक पर बाहर का मैदान है, वहाँ शाम को 7 बजे से 8 बजे प्रतिदिन यहाँ पर जो नवान पारायण के पाठ होते हैं वो किए जाएंगे दोपहर 1 बजे से। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे भगवान का राम जी का जन्म महोत्सव होगा और इसके बाद सायंकाल 5 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस समिति की बैठक से पहले द्वारकाधीश मंदिर समिति की बैठक हुई और उसमें अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई थी प्रोजेक्ट का और सभी लोग की इसमें हिस्सेदारी हो, ताकि उसकी छावा सब बताएं तो उसमें जाकर व्यवस्था करें, किस तरह काम करेगी। मैं भाई सचिव अशोक शर्मा जी को हमारे के लिए जो हमारे प्रवक्ता ग्रंथ है उनसे बात हो चुकी है, उसकी सहमति प्राप्त हो चुकी है और एक नया जो हम एक नाम छात्रावास के नाम के नाम पर क्योंकि वो 8 तारीख तक की प्रवचन 9 तारीख तक जो हमारे पास खाली समय है उसका उपयोग करके वो कार्यक्रम को उपयोग करता है। ये समिति किसी व्यक्ति विशेष की समिति ये शहर की ऐसी समिति है जो शहर की समिति। संत शिरोमणि बाबा गेलाराम के 92वें जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ के सहयोग से बाबा गोदड़ी वाला धाम से रविवार को 55 मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए बैरागढ़ भेजा गया, जिसमें 50 मरीजों के ऑपरेशन होना, 5 डिलीवर व्यक्ति को भेजा गया। मरीजों को चाय नाश्ता भोजन के पैकेट बाबा गोदड़ी वाला धाम की ओर से प्रदान किए गए। शिविर में सेवा सदन की ओर से संजीव आनंद दुबे, शिवम सिंह, सैलजा एवं पूजा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सन्मुख दास चैलानी, सचिव गोदड़ी वाला धाम ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 मार्च को बाबा का जन्मोत्सव बाबा गोदड़ी वाला धाम में मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 7 बजे बाबा जी का पंच स्नान, 8 बजे हवन पूजन, 9 बजे नितनेम, 10 बजे प्रसादी वितरण एवं इसके बाद अखंड धुनी प्रारंभ की गई। शाम 7 बजे नितनेम आरतियां एवं आनंदपुर कुटिया साहब द्वारा सत्संग भजन का कार्यक्रम, रात्रि 10:30 बजे बाबा का जन्मोत्सव केक काटा गया। तत्पश्चात अखंड धुनी साहब समापन पल्लव के साथ भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने पहुंचकर सत्संग एवं प्रसादी का लाभ लिया। बाबा गेलाराम जी का 92वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नेत्र चिकित्सालय सेवा सदन बैरागढ़ के सहयोग से आज 55 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु निःशुल्क भेजा जा रहा है। इनके पूरा आना जाना, दवाई, इलाज, ऑपरेशन सब कुछ निःशुल्क। मैं संजीव आनंद दुबे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, सेवा सदन आई हॉस्पिटल बैरागढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ।
आज हमारे यहाँ से गोदड़ीवाला धाम के सौजन्य से 50 फ्री मरीज मोतियाबिंद के गए हैं और संत गोदड़ीवाला धाम की तरफ से सारे मरीजों को भोजन नाश्ता वगैरह की व्यवस्था भी कराई गई और बीपी शुगर वगैरह कराया गया और ये मरीज परसों तक संभवतः ऑपरेशन कराकर वापस लौट आएंगे। तो मैं सेवा सदन की तरफ से संत गोदड़ीवाला धाम के जो भी समिति है और कार्यकर्ता लोग उन सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। सेवा सदन की तरफ से सभी सेंटर्स पर ये सेवाएं निरंतर हैं। लगभग हर महीने जो पेशेंट ज़रूरतमंद है उनके लिए फ्री ऑपरेशन की व्यवस्था होती है, तो वो निरंतर ही चलते रहता। और ये इसका कोई समय नहीं है कि हम सिर्फ ठंड में करें या किसी और समय करें, बल्कि 12 महीने ये सेवा चालू रहती है। और जैसे जैसे पेशेंट आते हैं तो जो पहले कैंप के थ्रू होता था, अब ऐसा तो नहीं होता है, पर जो हमारे निरंतर पेशेंट हैं जो हमारे यहाँ दिखा के चले जाते हैं, नाम नंबर नोट किया जाता है और गाड़ी आने पे उनको खबर करके बुला लेते हैं, तो उसमें भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो पाती और सभी का नंबर भी आसानी से लग जाता है। बीती रात एक मरीज बालक के पिता ने बच्चा वार्ड में ड्यूटी कर रही नर्स से अभद्रता की बताया जा रहा है कि वह नशे की हालत में था, जिसकी शिकायत सिर्फ नर्स सिटी थाने में करती। इसके पहले उसने अपनी गलती को मानते हुए माफी मांगी, इसलिए उसके खिलाफ शिकायत नहीं हुई। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पुलिस चौकी नहीं होने के कारण अक्सर चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के साथ मरीजों के अटेंडरों द्वारा अभद्रता की जाती है। ऐसे ही बीती रात प्रशांत मरकाम के बालक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह इसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर आया था, जहां बच्चों की हालत को देखते हुए चिकित्सक द्वारा बालक को बच्चा वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जहां मरीज बालक के पिता प्रशांत ने ड्यूटी नर्स के साथ अभद्रता की। इसकी शिकायत उसने ड्यूटी चिकित्सक से की थी। बताया जा रहा है कि बालक का पिता नशे में धुत था, नशे की हालत में ही उसने अभद्रता की थी। आरोपी के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत के लिए मेमो भेजा जा रहा था, लेकिन नशा उतरने के बाद आरोपी द्वारा माफी मांगने से उसकी शिकायत नहीं की गई। सोना साबरी नाका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यूं तो पीने के पानी की समस्या साल के 12 महीने ही रहती है, लेकिन इस बार अभी तो गर्मी के मौसम की शुरुआत भी नहीं हुई है और बीते करीब 8 दिनों से नगर पालिका के नलों में जल प्रदान के समय रफ्तार से पानी नहीं आने की वजह से नगर पालिका द्वारा पानी का टैंकर भेजकर जल आपूर्ति कराई जा रही है। शहर के सोना साबरी नाका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जल संकट अभी से शुरू हो गया है। उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महेश नमकीन के पास वाले क्षेत्र में पिछले करीब 8 दिनों से नगर पालिका द्वारा पानी के टैंकर भेजकर जल आपूर्ति कराई जा रही है। रविवार के दिन करीब दोपहर 1:30 बजे मोहल्ले की महिलाएं एवं बच्चे पानी के टैंकर से अपने घर पानी ले जा रहे थे। अभी तो गर्मी के मौसम की शुरुआत भी नहीं हुई है और शहर के आधा दर्जन क्षेत्रों में इस प्रकार के ही हालात हैं, क्योंकि सोना साबरी नाका क्षेत्र के साथ ही जमानी रोड और नाला मोहल्ला क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा पानी के टैंकर भेजकर जल आपूर्ति कराई जा रही है। अभी मार्च का प्रथम पखवाड़ा ही चल रहा है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। आगामी समय में गर्मी का पूरा सीजन नगर पालिका के द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में पीने के पानी की व्यवस्था कराने के लिए अब गंभीरता से सोचना होगा। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में नगर पालिका द्वारा अधिकांश वार्ड क्षेत्रों में समय समय पर जल संकट उत्पन्न होने पर बड़ी तादाद में पानी के टैंकरों को भेजकर जल आपूर्ति करानी पड़ती है और यह समस्या मार्च माह से शुरू होकर बारिश के मौसम शुरू होने तक गंभीर रूप धारण कर लेती है। स्वर्गीय शुभम यादव स्मृति रेल कप लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन रविवार को 12 बंगला रेल मैदान पर हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जीआईसीसी मेंबर राजा तिवारी मौजूद रहे। शहर की प्रतिष्ठित अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष 3 से 10 अप्रैल तक गांधी मैदान पर होगा। यह निर्णय रविवार को यहाँ वर्धमान स्कूल परिसर में आयोजित डीएची की बैठक में लिया गया। बैठक में संघ के लगभग सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रतियोगिता आयोजन के लिए सहमति प्रदान की। प्रतियोगिता का शुभारंभ आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई यंग वॉरियर टीम ने सभी विकेट खोकर मात्र 78 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सिंसियर एकादश ने मात्र 1 विकेट खोकर 9 विकेट से मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच जीनियस क्रिकेट अकादमी एवं सीएनडब्ल्यू के बीच खेला गया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए जीनियस टीम ने 15 ओवर में 7 विकेट पर 153 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएनडब्ल्यू की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना सकी। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी जिला होशंगाबाद इटारसी के सभी सदस्यों ने मिलकर अपने सनातन धर्म को बढ़ाते हुए होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया एवं विधायक शीतल शर्मा के निवास पर जाकर उन्हें विवाह वर्षगांठ की बधाइयां दी, जिसमें
जिला अध्यक्ष अर्चना मालवीय, ब्लॉक अध्यक्ष शांति शुक्ला, महामंत्री श्रीमती ममता मालवीय, नीलम मालवीय, संगीता साहू, भावना यादव एवं कुसुम मालवीय उपस्थित रहे। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क होता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है,
इस सर्टिफिकेट को कोई भी टेली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टेली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टेली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टेली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टेली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। करणी सेना का ध्वज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। इसके लिए छात्राणियों को अपनी एकता और अखंडता को मजबूत बनाना होगा। तो श्री राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ममता सोलंकी ने व्यक्त किए। छात्राणियों का फूलमाला और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की छत्राणी इकाई नर्मदापुरम का छत्राणी संगम महोत्सव रविवार को मेहरा गांव के देवाशीष गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ममता सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव मृदुला सिंह सिसोदिया,
प्रदेश मीडिया प्रभारी बिंदु सिंह राठौर सहित प्रदेश के 15 जिलों से आई छत्राणी संगठन की जिलाध्यक्ष मौजूद थी। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव मृदुला सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिला अबला नहीं सबला के रूप में दिखाई दे रही है। वहीं हम सभी छत्राणियों को एकजुटता का परिचय देते हुए संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। इस दौरान नर्मदापुरम संभाग की छत्राणी इकाई के इस छत्राणी संगम महोत्सव में महू, देवास, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, शहडोल, हरदा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के शहरी एवं ग्रामीण अंचल की छत्राणियां मौजूद थीं। संचालन छत्राणी श्रीमती संगीता राजपूत के द्वारा किया गया एवं आभार समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। जिस प्रकार से हमारी छत्राणी बहनें बहुत देर से बोल रही है, मैं भी बोलना चाहूंगी जय भवानी। दोनों हाथों में करके सब बोले जय भवानी, जय भवानी, जय मां करणी, जय मां करणी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सिर्फ एक अपनी छत्राणियों का ध्वजा लेना है और जय छत्राणी कहलाए, जय महाराणा कहलाए। उसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रण लेना होगा कि यदि कोई एक छत्राणी बोल रही है या कोई कर रही है, उनको हम ध्यानपूर्वक सुने, उनके कार्य की प्रशंसा करें। तो मेरा आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया कर मेरे जो भी कुछ गलती भी हो तो माफ करें, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुने, जिससे हमारी नर्मदापुरम संभाग की बहनों ने जो दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कोशिश की है, उनकी वो सफल। परशुराम सेना नगर अध्यक्ष पंडित शैलेंद्र दुबे ने नगर कार्यकारिणी की घोषणा की। नगर अध्यक्ष ने बताया कि ब्राह्मण समाज में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे युवा साथियों को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। समाज के संरक्षक पंडित गिरिजाशंकर शर्मा, पंडित शीतल शरण शर्मा, अंबिका शुक्ला, विजय दुबे, काकू भाई, सुनील तिवारी, सविता दीवान, पंडित अर्जुन पलिया, सर्व ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा की सहमति से पंडित अशोक शर्मा, पंडित दिनेश उपाध्याय, पंडित सम्राट तिवारी एवं परशुराम सेना जिला अध्यक्ष पंडित प्रकाश दुबे की अनुशंसा पर नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया। श्री दुबे ने बताया कि विक्रमादित्य तिवारी, यशवर्धन चौबे को महामंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर अमन राजौरिया, श्रवण तिवारी, अनिरुद्ध अवस्थी, कृष्ण पांडे, उदित तिवारी, जिम्मी दीवान, अंकुर तिवारी, निखिल पांडे, प्रदीप शर्मा, दीपक दुबे, आस्तिक ओझा, विकास दुबे, गौरव पांडे, आदित्य तिवारी को बनाया गया। वहीं सचिव पद पर निशांत कटारे, महासचिव यश तिवारी, उदित व्यास, प्रतीक तिवारी के साथ ही कोषाध्यक्ष नमन पांडे एवं कार्यकारी अध्यक्ष विकास पगारे, श्रेयंक तिवारी, वैभव शर्मा, नीरा शुक्ला एवं मीडिया प्रभारी ऋषभ शर्मा एवं प्रख्यात दीवान को बनाया गया। संयुक्त सचिव पद पर कनिष्क शर्मा, प्रथमेश दीक्षित, वरुण पांडे, गौरव दुबे, शिवम शर्मा, शुभम शर्मा, मोहित शर्मा, राजीव तिवारी, यशवंत शर्मा, पीयूष तिवारी, रूपेश शर्मा, कान्हा शर्मा, प्रियांशु दुबे नियुक्त किए गए। आचार्य सदगुरु सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया, परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से एकाग्रचित्त होकर नित्य ध्यान, साधना, नाम स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य मात्र हमेशा दिन भर और जीवन भर शांत, प्रसन्न, संतुष्ट रहना चाहता है। उक्त उद्गार केसला खुर्द में यादव परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस व्यक्त किए गए।
कथा को विस्तार देते हुए पंडित तिवारी ने कहा कि सर्वव्यापक ईश्वर को सदैव अपने पास ही अनुभव करते हुए कर्म करना चाहिए। वह कर्म की पूजा बनकर प्रभु को प्रसन्न कर देता है। एकांत में बैठकर अपने मन के द्वारा भगवान से वार्तालाप किया करो, अपनी मेहनत की रोटी खाओ और भजन भक्ति सेवा भी करो। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सभी का एक ही है और मूल ग्रंथ वेद ही है। दुनिया में एक ही सत्य है, अनेक सत्य नहीं हो सकते। सद्ज्ञान के बाद ही सत्य समझ में आता है। पंडित तिवारी ने कहा कि गौ माता की दुर्दशा हो रही है, उनके लिए लोगों को काम करना चाहिए। घर में बनने वाली पहली रोटी गौ माता को अवश्य खिलानी चाहिए। पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने व्यास गादी से ध्रुव महाराज के वंश में राजा अंग, पृथु चरित्र, प्रियव्रत और जड़ भरत, अजामिल एवं भक्त प्रहलाद, भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यपु वध की कथा प्रसंग का आध्यात्मिकता से श्रोताओं को रसपान कराया। इस अवसर पर सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह ने कथा स्थल पर पहुंचकर पंडित तिवारी का स्वागत किया एवं भागवत कथा का रसपान किया। प्रातः काल कथा स्थल पर योग कक्षा 6 से 7 बजे तक लगाई जा रही है। आगामी अप्रैल माह की 27 तारीख को गांधी मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का विशाल आम दंगल आयोजित किया जाएगा। आम दंगल समिति के अध्यक्ष समाज सेवी दिलीप मैना ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अप्रैल को होने वाले दंगल में इटारसी, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, भुसावल, औरंगाबाद, दिल्ली, पंजाब सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के पहलवान गांधी मिनी स्टेडियम में अपनी कलाबाजियां दिखाएंगे। इस दौरान समिति के संरक्षक मोहन पहलवान ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले दंगल में प्रदेश सहित अन्य प्रांतों के पहलवान भी इटारसी आकर अपनी कलाबाजियां दिखा चुके हैं। दंगल से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पहलवानों की सूची तैयार की गई एवं दंगल के विषय में रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में दंगल समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज मीटिंग में जो हुआ, मुझे अध्यक्ष चुना गया है। 27 अप्रैल को इनामी दंगल गांधी स्टेडियम में रखा गया है। इसी में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, सभी दूर के पहलवान रहेंगे। इसमें चयन किया गया है और जोड़ों का इनाम, जो जोड़ मारेगा खुली जोड़, उसी को इनाम दिया जाएगा। वितरण रखे गए हैं। कुछ इनाम 25,000, 18,000, 20,000, 14,000, 5,000, 7,000 इस प्रकार के पहलवानों पे इनाम रखे गए हैं और ये पहलवान सब तय हो चुके हैं। और आगामी दंगल सबसे सफल हो, इसी के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग थी हमारी। सभी लोगों ने मुझे कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सचिव हमारे विनय मालवी को और सबसे सलाहकार हमारे मोहन पहलवान और अनेक पहलवानों के नाम जो कमेटी में दिए गए वो 27 तारीख को एक आखिरी मीटिंग में खोले जाएंगे। होली महोत्सव के नजदीक आते ही शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र जयस्तंभ चौक के पास मुख्य मार्ग पर रंग, गुलाल एवं पिचकारी की दुकानों को लगाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। इस दौरान मुख्य बाजार क्षेत्र में जयस्तंभ चौक से लेकर तुलसी चौक तक मुख्य सड़क के बीच में दोनों तरफ लोहे के टेबल लगाई जा चुकी है, जहां पिचकारी और रंग गुलाल बेचने के लिए दुकानदारों के द्वारा अपनी अपनी दुकानें लगाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष तो होली महोत्सव कोरोना संक्रमण काल होने की वजह से केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गया था। अब कोरोना वायरस की गाइडलाइन शासन स्तर पर समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद लग रहा है कि इस बार होली का त्योहार शहर वासियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बीती रात दोखेड़ा मोड़ पर कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और पुत्री दोनों ही घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय राजेश पिता दुलारे यादव अपनी 13 वर्षीय पुत्री वंदना यादव के साथ बाइक से इटारसी की तरफ आ रहा था। उसी दौरान सामने आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में राजेश यादव के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, वहीं उसकी बेटी को भी काफी चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नर्मदापुरम रेफर किया गया। मरोड़ा ग्राम निवासी दो परिवार के बीच मामूली विवाद के चलते मारपीट हुई। घटना के बाद दोनों परिवार के घायलों ने रामपुर थाना पहुंचकर शिकायत की। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले मरोड़ा ग्राम निवासी 21 वर्षीय विजय यादव ने थाना पहुंचकर शिकायत की है कि इसी गांव में रहने वाले शुभम यादव और उसके भाई राजू यादव ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। वहीं शुभम यादव ने भी विजय, अभिषेक और चमन यादव के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत की है। घटना सुबह मरोड़ा के पास तवा नदी की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मेंटेनेंस के अभाव में जमीन छूने को आतुर हैं। खेतों से होकर गुजरी विद्युत लाइनें।
शॉर्ट सर्किट से पूर्व में हो चुकी आगजनी की घटनाओं से किसान को हो चुका है भारी नुकसान। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर समिति की बैठक संपन्न, धूमधाम से मनेगा श्री राम जन्मोत्सव। क्षत्राणियों को एकता और अखंडता रखनी होगी कायम, कहा प्रदेश अध्यक्ष ममता सोलंकी ने। बाराबंगला रेल मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 3 अप्रैल से होगी अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता, बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय। और मरीज बालक के पिता ने की ड्यूटी नर्स से अभद्रता। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।